नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो पैरानॉर्मल विटनेस नाम का एक शो लगता था, उससे ली गई है। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये कहानी कुछ ऐसी है कि दो जो कपल थे वो एक घर में उन्होंने नया लिया और वहाँ पे रहने चले गए। और वो जहाँ पर रह रहे थे, जहाँ पर नए घर में, वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें उनको दिखी। मतलब जैसे कुछ चीज़ें अपने आप गिरना या फिर दरवाजे का अपने आप खुलना, रात में अचानक नल चालू होना। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत परेशान हो गए। पहले तो उनको कुछ नहीं लगा, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें होती है, जैसे हवा की वजह से कुछ हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि यहाँ पर मतलब कुछ तो साया है किसी आत्मा का। और उनको मतलब इन सारी चीज़ों के तहकीकात करने के लिए एक पैरानॉर्मल टीम को उन्होंने मतलब हायर किया। पैरानॉर्मल जो टीम होती है दोस्तों, उसमें एक कहीं ना कहीं मतलब हमेशा एक साइकिक होता है। वो साइकिक इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जो साइकिक्स होते हैं वो आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं। तो उनकी टीम में भी एक साइकिक थी, एक महिला थी, और उसने पूरे घर की छाननी की दोस्तों। और उसने इस तरीके से कहा कि तकरीबन 200-250 साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था। वो जो बच्चा था दोस्तों, उसको माता पिता का प्यार नहीं मिला। उसके जो असल पिता थे, उसके बाद मतलब उनके साथ उसकी माँ ने डिवोर्स लिया था। और उसके बाद उसके जो सौतेले पिता थे वो उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मारते थे, पीटते थे, और वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते थे। वो अपनी ज़िंदगी में उनसे बहुत परेशान हो गया था। और उस बच्चे को मतलब माता पिता का कभी प्यार ही नहीं मिला। उसकी माँ भी उसकी बातें कभी नहीं मानती थी। तकरीबन वो 7-7.5 साल का था दोस्तों। उस वक्त क्या हुआ कि उसके जो सौतेले पिताजी थे, उन्होंने उसको इतना मारा और बाद में एक कमरे में उसको अकेले को ही ऐसे तकरीबन 1 से 1.5 दिन ऐसे ही रखा दोस्तों। और उसमें उस बच्चे की जान चली गई दोस्तों। मतलब उसको देखने वाला और उसको प्यार करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उसकी जान चले जाने के बाद दोस्तों, उसको जब बड़ी बड़ी आत्माएं लेने के लिए आई तब वो तैयार नहीं हुआ जाने के लिए, क्योंकि उसने जो भी अपने जीवन में दुख झेला था वो उसका मतलब प्रभाव उसके आत्मा पर भी वैसे ही पड़ा था। इसलिए वो बहुत सालों तक इसी घर में था। और बाद में जब साइकिक ने ये सारी कहानी कही, तब उन सारे लोगों ने दोस्तों, वहाँ पर जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों ने उसके लिए, उस बच्चे के लिए प्रार्थना की कि तुम मतलब अपने आगे के सफ़र के लिए चले जाना। ये जो तुम्हारा मतलब तुम यहाँ पर रह रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा असल में घर आत्मलोक में है। तो इस तरीके से सारे लोगों ने प्रार्थना की। और एक दरवाज़ा, मतलब जैसे जो साइकिक्स होते हैं, उन्होंने एक दरवाज़ा ओपन किया उसके लिए आत्मलोक में जाने का। दरवाज़ा ओपन मतलब वो प्रार्थना करते हैं बड़ी आत्माओं को कि आप इसको लेकर जाने के लिए आ जाना। और इस तरीके से बड़ी आत्माएं वहाँ पर आई और वो बच्चे को भी पूरी तरीके से विश्वास हुआ कि हाँ, ये सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं अब मुझे उस दुनिया में जाना ही उचित होगा मेरी प्रोग्रेस के लिए। और बाद में वो जो सोल थी उस बच्चे की, वो उस दुनिया से चली गई दोस्तों। तो इस तरीके से उस वक्त घटना हुई थी। मतलब इस कहानी से हम मतलब यही सीख सकते हैं कि बहुत बार जो हमारे जीवन में कुछ मतलब बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, उसका हमारे मन पर ही नहीं बल्कि हमारे आत्मा पर भी बहुत उसका मतलब गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, ऐसी चीज़ों से हम मतलब उस पर ना डूब जाए, जो भी है उसको स्वीकार कर आगे बढ़े। क्योंकि ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों के साथ बुरा व्यवहार होता है, लेकिन सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं जो होती है वो कभी कभी जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो इस तरीके से उस मतलब उन लोगों ने प्रार्थना करके बाद में उसको मुक्ति दिला दी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।